11 जून की सुबह इसी मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के सभी नेता मंत्री बैठे होंगे यहाँ पर और दिल्ली की जनता से संवाद कर रहे होंगे। संवाद क्या होगा बताने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और चीफ व्हिप दिलीप पांडे जी हैं। पांडे जी, वहाँ तो आप चीफ व्हिप हैं, यहाँ किस भूमिका में और क्या होने जा रहा है? यहाँ तो मैं तैयारी हो रही है 11 तारीख की महारैली की और एक प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे उपस्थित हूँ। भारतीय जनता पार्टी दरअसल भूल चुकी है कि जैसे देश में चुनी हुई सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से, वैसे दिल्ली में भी एक चुनी हुई सरकार है जिसके अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल पहले छीन लिया। और दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ती रही लगातार 8 साल तक। अंततोगत्वा जो होता है सत्यमेव जयते वही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकार, दिल्ली की सरकार को लौटा दिए, दिल्ली की जनता के अधिकारों को लौटा दिए। भाजपा से वो देखा नहीं गया और 8 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक काले कानून के जरिए पलट दिया गया। ये सीधे सीधे तानाशाही है, दिल्ली वाले इस बात को समझ गए हैं और यही वजह है कि अब तक की दिल्ली की और आम आदमी पार्टी की भी सबसे बड़ी रैली होने जा रही है इस प्रांगण में जहां मौजूद है। रामलीला मैदान है, 1 लाख से भी ज़्यादा दिल्ली के लोग यहां उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की तानाशाही और जो उनका गुंडागर्दी का रवैया उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। उनसे पूछेंगे कि देश कैसे चलना चाहिए, तुम्हारी तानाशाही चलना चाहिए कि बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा उससे चलना चाहिए। दिलीप जी, आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस काला है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली को ब्लैक स्पॉट यानी काले धब्बे में तब्दील कर दिया है। उप मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्री जो हैं वो जेल के अंदर हैं। यही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, भाजपा की यही दिक्कत है। अपने आप को सनातनी कहने का ढोंग पीटते हैं लेकिन इनको बिल्कुल पता नहीं। मुझे भी सुनने में आया कोई भूमि पूजन का अवसर था, उस पर आए। अब बताइए, भूमि पूजन आपके घर में, मेरे घर में पूजा पाठ होता है, हम कोई अपशकुन की बात करते हैं, हम कोई नेगेटिव बात करते हैं, हम तो सकारात्मक सार्थक विचारों के साथ पूजा में बैठते हैं। भाजपा यही नहीं है, इसे बहुत सारे कर्म कर रही है। मूर्तियाँ खंडित होती हैं तो हमारे यहाँ जल प्रवाह कर दिया जाता है, वो उनको जोड़ के फिर से उन्हीं मूर्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपशकुन भाजपा दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कर रही है। दिक्कत क्या है, जब भी भारतीय जनता पार्टी से उनके हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं, बेरोजगारी पे क्या कहना है, महंगाई पे क्या कहना है, जेपीसी पे क्या कहना है, अदानी की संपत्ति 400% बढ़ गई, आम आदमी की इनकम 4 गुनी भी नहीं बढ़ी, इस पर क्या कहना है, इस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। उल्टा जवाब मांगेंगे तो ऐसे बेसिर पर के सवाल करके और बातों को हिलाने की कोशिश करते हैं। मैं नड्डा साहब से कहना चाहता हूँ, गालिब साहब, ये जो इलाका है बल्ली महारान यहाँ से बड़ा करीब है, गालिब साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तो देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मुझे लगता है कि भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। 11 तारीख को दिल्ली वाले उनसे पूछने जा रहे हैं कि आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि दिल्ली वालों को जो शानदार सरकारी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली की सरकार से, आप हमसे क्यों छीनना चाहते हैं, झुग्गियों को तोड़वा कर क्यों महल बनाना चाहते हैं, क्यों लैंड माफियाओं को, बड़े बड़े बिल्डरों को झुग्गियों की ज़मीन देना चाहते हैं। ये सारे सवाल, मासूम सवाल, ज़रूरी सवाल लेकर दिल्ली की जनता इस ऐतिहासिक प्रांगण तक पहुँचेगी। उस प्रांगण पर जिसने बहुत सारे राजनीतिक बदलावों को, लोकतांत्रिक बदलावों को देखा है, उसकी साक्षी रही। ये बताइए दिलीप जी कि मुख्यमंत्री खुद जो हैं, दोनों मुख्यमंत्री अलग अलग विपक्षी नेताओं के पास जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं, कई उन्हें बोल भी दिया कि समर्थन देंगे, लेकिन एक बड़ा पेच जो है अटका हुआ है। कांग्रेस कुछ हाँ ना में जवाब दे नहीं पा रही है और 23 जून को जो है विपक्षी एकता की पार्टी जो वहाँ पर बैठक भी होने वाली है, तो कांग्रेस की हाँ ना को किस तरीके से समझ रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल मेरे हिस्से से ज़्यादा, आम आदमी पार्टी के हिस्से से ज़्यादा कांग्रेस के हिस्से का है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हम और आप इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते, एक पार्टी मैटर नहीं करती, एक चुनाव, 2 चुनाव हारना जितना मैटर क्या करता है, यह देश बचना चाहिए, इस देश का संविधान बचना चाहिए। आपस की मतभिन्नताओं के बावजूद बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उससे ये देश चलना चाहिए और वो संविधान बचेगा तभी देश वैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, श्री राहुल गांधी जी को उस पर विचार करना चाहिए कि ज़रूरी क्या है, पार्टी की इमेज, अपनी इंडिविजुअल इमेज, या इतना विशाल काय देश और इतना खूबसूरत संविधान बचना ज़रूरी है। तो कांग्रेस के लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए। बात करें, शुक्रिया। तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है और ये मंच जो सज रहा है, यहीं पर तमाम नेता होंगे। दूसरी तरफ अगर तस्वीरें दिखा पाएँ तो किस तरीके की तैयारी चल रही है। हालांकि इस मैदान के बारे में बोलते हैं, 1 लाख तक जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और खासकर बात करें, आम आदमी पार्टी का पुराना नाता रहा है। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला चल रहा था तो इसी रामलीला मैदान से अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था, उसी के कोख से ये पार्टी ने जन्म लिया है। और एक बार जब दिल्ली की सत्ता में वो हैं तो उनका कहना है कि एक ऑर्डिनेंस लाकर गैरकानूनी तरीके से
उनके अधिकारों को छीना गया है। उसी अधिकार को वापस लेने के लिए न सिर्फ विपक्ष से समर्थन मांग रहे हैं, बल्कि अब सीधे तौर पर 11 जून को यहाँ पर जनता से जुड़ने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। अपनी वीडियो से होगी मस्तान के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9।